सभी प्यारे साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? और उम्मीद करूंगा कि आज तो बहुत ही खुश होंगे, क्योंकि पेपर जो फर्स्ट है यानी 1 to 5 वाला वो दे करके सभी बच्चे आ चुके हैं और बड़ी खुशी के साथ होंगे, क्योंकि पेपर जो है बड़ा ही सरल आया है और बड़ी ही सटीक आंसर आप सभी लोगों ने दिए होंगे। प्रयास करेंगे सारी चीज़ों को जानने का और सही प्रश्नों का उत्तर पहचानने का। ठीक है भाई? तो सभी प्यारे दोस्त एक बार फटाफट से जुड़ जाइए और अपने सभी दोस्तों को बता दीजिएगा। पैराग्राफ सुबह भी बहुत छोटा आया था और अभी भी जो है बहुत छोटा आया है कि अहंकार में इंसान के चरित्र को पतन की ओर ले जाने वाली प्रवृत्तियां प्रत्येक व्यक्ति को अहम भाव का त्याग कर समभाव और सद्भाव से जीवन जीने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर कोई अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि दुनिया में हर किसी से बड़ा कोई न अवश्य जरूर होता है। सृष्टि के निर्माता ने एक ऐसा चक्र बनाया कि कोई भी अपने आप को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ नहीं समझ सकता। यह वास्तविकता है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। अगर समझता है तो वह उसकी सबसे बड़ी भूल है, और मैं अगर समझूं कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं तो यह मेरी बड़ी भूल है। ठीक है? भगवान बुद्ध के अनुसार दिखावा और घमंड अच्छे प्रयोजन के लिए किए गए कार्यों को भी मलिन कर देता है, खराब कर देता है, गंदा कर देता है। इसकी वजह से हमारा मान सम्मान कम हो जाता है, और बिल्कुल सही है। अगर मन को शांत रखना है तो घमंड से बचना चाहिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91। यदि कोई स्वयं को सर्व से श्रेष्ठ मानता है तो यह उसका क्या है? तो यह उसकी, प्यारे दोस्तों, क्या रहेगी? यह उसकी भूल रहेगी। यह उसकी क्या रहेगी? भूल रहेगी। 91 का आंसर। 92, अच्छे उद्देश्य से किए गए कार्य भी मलिन हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं जब वे प्यारे दोस्तों क्या है? थर्ड ऑप्शन, दिखावे के लिए किए जाते हैं। अगर मैं कोई काम करूं केवल दिखाने के लिए तो इसका मतलब है वह कैसा हो जाएगा? मलिन हो जाएगा। गद्यांश के अनुसार मान सम्मान कब मिलता है, कब कम हो जाता है? सॉरी, जब क्रोध अनियंत्रित हो जाता है, जब निराधार निराधर हो जाता है, जब अहंकार, तो प्यारे दोस्तों अहंकार हो जाता है तो व्यक्ति के अंदर क्या आ जाता है? मान सम्मान उसका कम होता जाता है दिन प्रतिदिन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी 94 क्वेश्चन की। तो प्यारे दोस्तों, सृष्टि निर्माण करने वाले ने ऐसा चक्र बनाया है कि सृष्टि निर्माण करने वाले ने ऐसा चक्र बनाया है कि सर्वश्रेष्ठ नहीं समझ सकता। यानी व्यक्ति क्या कहते हैं कि कोई भी स्वयं को सर्वश्रेष्ठ नहीं समझ सकता। यह बिल्कुल सही बात है। सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से ता प्रत्यय का प्रयोग किसमें नहीं किया जा सकता है? अब ता प्रत्यय का प्रयोग किसमें नहीं किया जा सकता? आप एक बात बताइए। श्रेष्ठता, ठीक है, समानता, मलिनता, लेकिन प्रयत्न शब्द में आप ता प्रत्यय का प्रयोग बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। सद्भाव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सद्भाव का संधि विच्छेद होगा सत्य प्लस भाव, और संधि निकल के आएगी साथियों कौन सी? व्यंजन संधि। इसका मतलब सत्य प्लस भाव, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिएगा बात करते हैं 97 क्वेश्चन की। 97 क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार देख लेते हैं। 97 क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार देख लेते हैं। चलिएगा, वही सारी चीजें गद्यांश के अनुसार रहेंगी। तो साथी गद्यांश के अनुसार व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति को कैसा जीवन जीना चाहिए? तो देखो, संभाव और समानता का जीवन जीना चाहिए। देखिएगा, बिल्कुल नहीं कहा गया है व्यक्ति को जीवन जीना चाहिए सद्भाव और समभाव का, सद्भाव और समभाव का जीवन जीना चाहिए। गद्यांश के अनुसार मनुष्य के पतन का कारण क्या है? उसका घमंड है, उसकी आदत है, या जो भी है जी। चलिएगा, गद्यांश के अनुसार मनुष्य के पतन का कारण क्या है? देखिए साथियों, हालांकि मैं भूल को भी कर सकता हूं, बुरी आदतों को भी कर सकता हूं, लेकिन जो मेरे गद्यांश ने कहा है कि अगर व्यक्ति के अंदर घमंड आ गया तो इसका मतलब है उसका पतन बिल्कुल निर्धारित है कि उसका पतन होना है। ठीक है ना? चलिएगा, अच्छे प्रयोजन में रेखांकित शब्द क्या है? अच्छे प्रयोजन में रेखांकित शब्द क्या है भैया? अच्छा बुरा ये क्या होते हैं? गुण होते हैं। जबकि मैं देखूं तो जैसे अगर मैं यहां देखूं तो दुष्ट है, पापी है, ये दोष बोधक होता है। काला है, नीला है, पीला है, हरा है, चौकोर है, ये गुण में आता है। तो लेकिन है यहां गुणवाचक विशेषण। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अब आती है आपका एक पद्यांश आता है 100 क्वेश्चन नंबर से 105 तक यही कुछ रहेगा पद्यांश। चलिएगा बात करते हैं। जीवन अस्थिर अनजाने हैं, बिल्कुल कभी किसी का जीवन स्थिर नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि भाषा स्थिर नहीं है, क्या है, परिवर्तनशील होती रहती है, ऐसे व्यक्ति का जीवन है, हर समय अस्थिर है, अनजान है। हो जाता पथ पर मेल कहीं, सीमित पग डग लंबी मंजिल। पग डग सीमित हो सकती है, लेकिन मंजिल कैसी होती है, लंबी होती है। तय कर लेना कुछ खेल नहीं, दाएं बाएं सुख दुख चलते, सम्मुख चलता पथ का प्रसाद, जिस जिस के पथ पर स्नेह मिला, उस राही को धन्यवाद। जीवन में कुछ भी प्राप्त कर लेना, जीवन में कुछ भी प्राप्त कर लेना क्या कहा गया है, असंभव वाली बात नहीं है, इसमें तो कठिन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, कठिन शब्द का प्रयोग बिल्कुल किया गया। तो जीवन में कुछ भी प्राप्त कर लेना क्या है, अविश्वसनीय प्रयोग नहीं हुआ है, असंभव प्रयोग नहीं हुआ है, सरल प्रयोग नहीं हुआ है, कठिन प्रयोग हुआ है। कवि ने अपने जीवन में किसे धन्यवाद देना चाहता है, कवि जो है किसको धन्यवाद देना चाहता है मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार सभी आंसर देंगे। स्नेह देने वाले को, खेल दिखाने वाले को, प्रेरणा देने वाले को, या साथ चलने वाले को। एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर क्या होगा, एक बार वॉइस को थोड़ा सा बता दीजिएगा, क्योंकि मैं वही एक बार, चलिएगा प्यारे दोस्तों सभी मिलकर के आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर क्या होगा, 101 का आंसर क्या होगा, चलिएगा। तो कवि अपने जीवन में किसे धन्यवाद देना चाहता है, कवि कहना चाहता है कि जो मुझे स्नेह दे रहा है, जो मुझे प्यार दे रहा है, जो दे रहा है, उसी को मैं क्या करूंगा, धन्यवाद कहना चाहूंगा, धन्यवाद कहना चाहूंगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 102 और 103 की। 102, लक्ष्य को व्यक्त करने के लिए उचित शब्द क्या है, पथ है, जीवन है, पग है, या मंजिल है। अगर मैं देखूं, अगर आपको लक्ष्य प्राप्त हुआ है, अगर आपको आपकी मंजिल प्राप्त हुई है, तो उसके लिए आप अलग अलग पथ पर चलते हैं, जीवन आपका चल रहा है, पग आप बढ़ाते हैं, लेकिन बाद में मिलती क्या है, आपको मंजिल प्राप्त होती है। सीमित पग प्रतीक है सकरे मार्ग का, सीमित मित्रों का, सीमित संसाधनों का, सीमित रास्तों का। तो सीमित संसाधनों का क्या हो जाएगा, सीमित पग की बात करते हैं तो सीमित संसाधनों का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। ये गद्यांश हो गया और इधर मैंने पद्यांश करा दिया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, क्वेश्चन नंबर 104 सभी साथी बढ़ते चलेंगे। बात करते हैं जीवन की विशेषता, जीवन सीमित है, जीवन लंबा है, जीवन अस्थिर है, जीवन अनजाना है, बताइएगा। अच्छा बात करते हैं तो गद्यांश तो हमने पढ़ ही लिया, अब तो ये पद्यांश के विषय में चल रहा है। तो पद्यांश में देखें तो पद्यांश में अस्थिर जीवन की बातें हो रही हैं। अब बात कर रहे हैं कि समूह से भिन्न है, सुख दुख एक दूसरे के पर्यायवाची, स्थिरता अस्थिर, सॉरी पर्यायवाची कह रहा हूं, विलोम, स्थिरता अस्थिरता एक दूसरे के विलोम, दाएं बाएं एक दूसरे के विलोम। लेकिन जिस जिस जो शब्द है वो क्या है, वो एक पूर्व पुनरुक्त शब्द है, सुबह भी यही आया था, ठीक है, यही का मतलब इसी प्रकार आया था, उसमें ऊंचे नीचे कुछ ऐसा आंसर था। चलिएगा प्यारे दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 106वां क्वेश्चन, थोड़ा सा इसमें चीजें अलग कर दी गई हैं और आप समझ लीजिएगा इन चीजों को, मैं आपको बताऊंगा कथन बोले गए हैं, कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है, ये सब बोला गया है, ठीक है भाई। चलिएगा पहली बात आ रही है अभिकथन, यानी क्वेश्चन 106, कक्षा में अधिगम अनुभव बच्चों के जीवन और उनके संदर्भों से जुड़े होते हैं, बिल्कुल सत्य है, कोई दोहराय नहीं है। अधिगम अनुभवों की अभिकल्पना बच्चों की पूर्व समझ के आधार पर करनी चाहिए। अब बताइए क्या हो रहा है इसमें, अगर मेरा ऐसा मानना है 106 की बात करें तो भाई देखो ए भी सही है, क्योंकि जो भी अधिगम होता है, अधिगम कक्षा में होता है, विद्यालय में होता है, शिक्षक से प्राप्त होता है। तो अनुभव बच्चों के जीवन से, और भैया बच्चों के जीवन से जोड़ करके ये आज हम पढ़ा रहे हैं। अधिगम अनुभवों की अभिकल्पना है, ये दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं। फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 107वां, भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है पूछ रहा है। भाषा अधिगम में समय लगता है, भाषा अधिगम का संबंध अर्थ ग्रहण करने से है, भाषा अधिगम के लिए व्याकरण सीखना अनिवार्य है, सभी शिक्षार्थी सफलतापूर्वक भाषा सीख सकते हैं यदि उन्हें भाषा में व्यवहार करने के लिए पर्याप्त अवसर दिए जाएं। तो भैया
सभी शिक्षार्थी सफलतापूर्वक भाषा सीख सकते हैं यदि उन्हें भाषा में व्यवहार के लिए पर्याप्त अवसर दिया जाए। 107वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो क्या आंसर सही होगा? देखो, अगर भाषा अधिगम के लिए व्याकरण सीखना अनिवार्य, व्याकरण सीखना अनिवार्य है। अच्छा एक बात बताओ, केवल व्याकरण सीखने से भाषा अधिगम हो जाएगा? मुझे एक पॉइंट बता दो आप। यहां देखें, भाषा अधिगम में समय लगता है, बिल्कुल समय लगता है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं विद्यालय में आकर के चीजें समझ रहे हैं तो समय तो लगेगा। समझ में आ रहा है? इसके बाद भाषा अधिगम का संबंध अर्थ ग्रहण से, जब तक अर्थ ग्रहण नहीं होता तब तक भाषा अधिगम नहीं होता। और कहा भी जाता है बच्चे को जो कुछ भी सिखाया जाए, जो सामग्री प्रयोग हो वो अर्थपूर्ण सामग्री हो। ठीक है? और सभी शिक्षार्थी सफलतापूर्वक भाषा सीख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, अगर उनको समग्र रूप से क्या दिए जाएं, अवसर दिए जाएं। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। तो आंसर नहीं है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 भैया, आज कुछ क्वेश्चन तो बड़े विकराल रूप में दिए हैं कि बालदि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लील वेको काल रसना पसारी है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 108 बात करते हैं इस बात का आकलन करने के लिए कि विद्यार्थी किसी दुकान कर दिया, हालांकि दुकान होना चाहिए था, से कुछ खरीदने के लिए व्यावहारिक भाषा का प्रयोग कर सकते हैं या नहीं। इसके लिए विद्यार्थी को क्या करना उचित होगा? बताइएगा 108वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी प्यारे साथी एक बार फटाफट से मिलकर के आंसर दीजिए। 108वें क्वेश्चन का पता है, मैं हर क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं, रीजन सर रीजन बताइए। मैं इसीलिए पढ़ रहा हूं कि कल को आपको ऐसा ना लगे, कल को आपको ऐसा ना लगे कि भैया हमें कुछ पढ़ के नहीं समझाया गया था, हमें कुछ पढ़ के नहीं समझाया गया था। आप सुनिएगा, अब यहां क्या हो रहा है, खाद्य पदार्थ की बात, दुकानदार और ग्राहक के बीच घटित कोई लघु कथा पढ़ने के लिए दी जाए, दुकानदार और ग्राहक के बीच हो रहा दृश्य चित्रित करने के लिए, दुकानदार और ग्राहक के बीच होने वाले लघु संवाद को लिखने के लिए। ये बड़ा अच्छा है, क्योंकि जब मैं एक बात बताओ, एक ट्रक था, एक गाड़ी थी, एक ऑटो था, एक छोटा कोई बस थी, और वो अचानक जैसे मान लीजिए कोई ट्रैक्टर ट्रॉली लगे हुए हैं, उसमें कुछ संतरे थे, कुछ चीकू थे, वो फैल गए, उसमें से लोग समेटने लगे, और कुछ एक प्यारा सा एक मतलब बच्चा था कुत्ते का, वो उस पर छोटा सा बच्चा बड़ा प्यारा था, वो क्या कर रहा था, अलग कोने में बैठ करके उसको खा रहा था चीकू को। उस छोटे बच्चे ने देखा, तो आप क्या कहोगे कि बेटा अपने अनुभव के आधार पर इसका कुछ लिख दो, छोटा सा निबंध कुछ भी लिख दो, तो बस ये आंसर इसीलिए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109, एक अध्यापक ने महसूस किया कि उसके कुछ विद्यार्थियों को भाषा अधिगम किसी पहलू विशेष जैसे कि वैज्ञानिक अवधारणा से संबंधित पाठ्य सामग्री का पठन कठिनाई आ रही है। अध्यापक ने इन विद्यार्थियों जिन्हें कठिनाई आ रही थी के लिए पृथक रूप से शिक्षण किया, जिससे कि वे इस तरह की पाठ्य सामग्री के प्रति समझ बना सकें। तो भैया सीधी सीधी बात है, क्या करना चाह रहे हैं? उपचारात्मक शिक्षण करना चाह रहे हैं। मैंने आपको दोनों शिक्षण पढ़ाए हैं, उपचारात्मक और निदानात्मक दोनों पढ़ाए हैं, कौशल भी पढ़ाए हैं, सब कुछ पढ़ाया है। 109 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिएगा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 110। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 110 का आंसर क्या होगा। सभी प्यारे दोस्त मिलकर के आंसर देते रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 110, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से कौन सा पठन का उपकौशल नहीं है? बताइए, पठन का उपकौशल नहीं है, बताइए क्या बात है। एक बात बताओ, अर्थ निकालना, अपरिचित कोश विषयक शब्दों का प्रयोग, बिल्कुल सही है। किसी विशिष्ट आवश्यक जानकारी को प्राप्त करने के लिए बारीकी पठन, बिल्कुल सही है। शब्दावली को पहचान, मुख्य बिंदुओं का चयन करना, बिल्कुल सही है। प्रत्येक शब्द की वर्तनी जानना, कथन का उपकौशल, ये उपकौशल नहीं है, कौशल की बात आ रही है। तो प्रत्येक शब्द की वर्तनी जानना। क्वेश्चन नंबर 110, क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे साथियों 110 है ना। चलिएगा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिएगा, पठन का मुख्य उद्देश्य अर्थ ग्रहण करना, मुख्य बिंदु चुनना और विशिष्ट जानकारी प्राप्त करना। प्रत्येक शब्द की वर्तनी जानना पठन का नहीं बल्कि लेखन का उपकौशल है। प्यारे दोस्तों किसका है? लेखन कौशल, लेखन का है। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा इधर खिसका देता हूं तो आप जल्दी से आंसर इसका जान लेंगे। ठीक है भाई, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 111 क्या कह रहा है कि किसी एक विद्यार्थी का पोर्टफोलियो, यानी बच्चे के द्वारा किए गए क्रियाकलापों को जिस दस्तावेज में लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? बच्चे का पोर्टफोलियो कहते हैं। विद्यार्थी कार्य का उद्देश्य संग्रह होता है। पोर्टफोलियो ये बिल्कुल सही है, संग्रह होता है, उद्देश्यपूर्ण संग्रह।
पोर्टफोलियो विद्यार्थियों को उनके प्रत्येक प्रबल पक्ष और कमजोर पक्ष का मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अब यह बड़ी बात है कि प्रोत्साहित करता है या नहीं करता। चलिएगा, इसका मतलब सटीक तो दोनों हैं, तो जब सटीक दोनों हैं तो व्याख्या नहीं करता, जबकि व्याख्या कर रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की व्याख्या कर रहा है, आर किसकी क्या कर रहा है, ए की व्याख्या कर रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 112वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 112 अब आंसर देंगे। एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों की शब्द संपदा का विकास करने के लिए ऐसी सामग्री का प्रयोग करता है। शब्द संपदा का मतलब होता है शब्दों का भंडार करना, शब्दों को बढ़ाना, जिसकी भाषा को अपेक्षाकृत सरल किया गया और जो प्रमाणिक सामग्री पर आधारित है। इस सामग्री को हम क्या कहते हैं, बताइए साथियों, क्या कहते हैं इस सामग्री को। सबसे बड़ी बात है स्तरवार पठन पुस्तकें, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। भैया एक बात बताओ, कक्षा 5 का बच्चा, उसे कक्षा 5 की ही तो पठन सामग्री दोगे कि कक्षा 9 की दे दोगे, तो थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक भाषा अध्यापक अपने विद्यार्थियों को उनकी अपनी अधिगम शैली और प्राथमिकता का पता लगाने के लिए प्रश्नावली देता है और यहां अध्यापक उसकी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। तो क्या होगा बताइएगा, भूमिका का क्या करें, निर्वाह कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, ये निदान शास्त्री हो जाएंगे। एक अध्यापक किस भूमिका का निर्माण कर रहा है, तो साथियों निदान शास्त्री हो जाएंगे। निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, निदानात्मक शिक्षण, ये आपको सबको बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 114, कक्षा 1 की अध्यापिका, अब देखो 1 to 5th प्रिपेयर है तो कक्षा 1 आएगा, कक्षा 2, 3, 4, 5 कुछ भी आ सकता है, लेकिन 6 नहीं आएगा। चलिएगा, कक्षा 1 की अध्यापिका ने अपने शिक्षार्थियों से कहा कि वे दीवारों पर कीरम कांटे बनाएं। जैसे कहते हैं ना किटम गिल्ला, हम ब्रज क्षेत्र में रहते हैं तो बेटा कुछ ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, चित्र बनाए और जो भी मन में आ रहा है उसे लिखें। वह उन्हें किस बात के लिए प्रोत्साहित कर रही है, तो आनंद और हास्य के लिए जी नहीं, वर्णमाला और अक्षरों को लिखने के लिए जी नहीं, लेखन कौशल विकास के लिए यह हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है उद्गामी साक्षरता विकास के लिए, आने वाले समय में ये चीजें और अच्छे से सीख जाएं। समझ में आया भाई। चलिएगा, 115वां क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन का आंसर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन चित्रों के बारे में गलत है। पुस्तकों में चित्र और आरेख बच्चों की रुचि बनाए रखते हैं, बिल्कुल सही। बच्चों को इस तरह के चित्र बनाने के लिए अवसर मिलते हैं, बिल्कुल सही। अपरिचित और याद रखने योग्य प्रसंगों में भाषा प्रस्तुत करने में मदद मिलते हैं, बिल्कुल सही भैया, ये तो सारे सही हैं। चलिएगा, निम्नलिखित में से कथन चित्रों के बारे में गलत है। पुस्तकों में चित्र और आरेख बच्चों को इस तरह के चित्र बनाने के लिए अवसर मिलते हैं, विषय वस्तु को उभारते हैं, भाई बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा भाई, इस क्वेश्चन को तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा भाई। आखिरकार पुस्तकों में इस बात को थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो भाई मामला गड़बड़ बैठ रहा है, इस क्वेश्चन में तो मामला गड़बड़ बैठ रहा है एकदम। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 115 है भाई। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 115 है। चलो कोई नहीं, एक बार इस क्वेश्चन को बड़े सटीक तरीके से देख लेते हैं, फिर हम इसके अन्य क्वेश्चंस के बारे में भी चर्चा कर लेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को पहले देखने से पहले एक काम करते हैं, हम तब तक 116वें क्वेश्चन को कर लेते हैं। किसको कर लेते हैं, 116वें क्वेश्चन को कर लेते हैं। या फिर एक काम करो, आप सभी लोग मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, आप सभी लोग मुझे इस प्रश्न का आंसर दे दो। देखता हूं आप में से कौन दे देता है मुझे सही आंसर। चलिए बिल्कुल आंसर दीजिए भाई। चलिए प्यारे दोस्तों, एक बार आप भी आंसर दे दीजिए भाई। आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, एक बार आप भी आंसर दे दीजिए भाई। चलिएगा, मैं तो दूंगा ही भाई, मैं तो दूंगा ही आंसर, लेकिन आप भी तो दे सकते हैं, आप भी तो दे सकते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। चलिएगा, बहुत बढ़िया, बहुत सही, क्या बात कही है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बच्चों को इस तरह के चित्र बनाने के अवसर मिलते हैं। ये थोड़ा सा इसमें क्रिटिकल कंडीशन बैठ रही है, यही होगा, क्योंकि उसने ये पूछा है कि गलत है। बच्चों को इस तरह के चित्र बनाने के लिए अवसर मिलते हैं। चित्र
कथन चित्रों के बारे में बोला गया है और मैं पहुंच गया था किसी और विषय पर, क्योंकि एक शिक्षक ने बोला है, मैं इस बात को समझ बैठा था। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिएगा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 116 पर। ये तो इंग्लिश आ गई भाई, मुझे बड़ा डर लगता है इंग्लिश से। क्वेश्चन नंबर 116 इधर कर लेता हूं एक बार, ठीक है भैया। चलिएगा 116, छोटी आयु वाले शिक्षार्थियों के बारे में कौन सा कथन सही है पूछा है भैया, सही है पूछा है। चलिएगा, बहुत छोटी आयु वाले शिक्षार्थियों के लिए अमूर्त अवधारणाओं को समझना कठिन है। बहुत बिल्कुल एक ही बार में आंसर आ गया भैया, एक ही बार में आंसर आ गया कि छोटे बच्चे को अमूर्त चिंतन नहीं करवा सकते हैं, छोटे बच्चे को मूर्त चिंतन करवा सकते हैं। एक ही बार में सही आंसर आ गया। आप अपनी कक्षा में विद्यार्थियों की अंत्य क्रिया को सुगम बनाने के लिए क्या प्रयास करेंगे? उन्हें अधिक से अधिक कार्य करवाएंगे, सबसे बड़ी बात। अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है, चलो चेक कर लेते हैं। विद्यार्थियों को अधिक से अधिक प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, जोड़ीदार के साथ तथा समूह में कार्य करवाएंगे, विद्यार्थियों से उसकी राय आमंत्रित करेंगे, पाठ्य सामग्री को सस्वर पढ़ने के लिए कहेंगे और प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से उत्तर देंगे जिसके कि व्यक्तिगत अधिगम हो। भाई सी तो मुझे नहीं लग रहा, सी तो मुझे नहीं लग रहा। एक दूसरे को संवाद पढ़कर सुनाने के लिए कहेंगे, जिससे भैया बिल्कुल सही, डी सही है, ए सही है और बी सही है। तो ए बी सी, ए बी डी, ए बी डी किस में है? ए बी डी, ए बी डी ये रहा सेकंड ऑप्शन, ए बी डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो और बचे हैं। 118 नहीं, अभी तो भैया 3 बचे हैं। भाषा विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत समर्थित करता है कि भाषा, बताइएगा क्या हो? बहुत बढ़िया, भाषा विकास का संज्ञानात्मक विकास समर्थित करता है कि शाब्दिक अभिव्यक्ति से पहले अवधारणाओं के प्रति बच्चे की समझ निर्भर, क्या समझ पर निर्भर करती है। बिल्कुल, सब कुछ मेरी समझ पर निर्भर करता है। मैं आपके सामने जो बोल रहा हूं, मेरी बुद्धि, मेरा समझ, मेरा चिंतन, सब कुछ मैं जो बोल रहा हूं वो आप मुझ पर निर्भर करता है, मेरी समझ पर निर्भर करता है। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं, कौन सा? 119। अरे भैया आजा, बिगड़ मत। 119 की बात करते हैं। तो कथन है, भाषा सांस्कृतिक जागरूकता और अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण पहलू है। बिल्कुल सही, आगे पढ़ेंगे भी नहीं। सांस्कृतिक जागरूकता और अभिव्यक्ति की दक्षता बच्चों को अस्मिता का भाव प्रदान करती है, साथ ही साथ संबद्धता, दूसरों की संस्कृति और अस्मिता की सराहना का भी भाव पैदा करती है। क्वेश्चन नंबर 19 का ए और आर दोनों सही हैं, बिल्कुल सही, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिएगा। और आज का अंतिम प्रश्न आपके पटल, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा प्यारे दोस्तों। पाठ्य पुस्तकों में रचनाकारों द्वारा लिखी गई कहानियां, कविताएं, नाटक और लेखन की और भी विधाएं होती हैं। हमें इस प्रकार की सामग्री का चयन करना चाहिए, क्योंकि हमें इस प्रकार की सामग्री का चयन प्रयोग करना चाहिए कि यह सामग्री प्रामाणिक होती है और स्वाभाविक भाषा में होती हैं। बच्चे को जितना सिखाएं उतना सीख सकता है, क्योंकि ये प्रामाणिक होती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। तो प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताएं कैसी लगी ये सटीक जानकारी, और जो भी है आप सभी लोग मिलान कर लीजिएगा, और बाकी का आप सभी लोगों पर निर्भर करता है। तो आज के लिए मेरी तरफ से एक बार फिर से शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और आनंदित रहिए। और जिन किसी साथी को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, उस समस्या का समाधान हम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।